अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे अब्दुल्ला शामीर कहते हैं और मैं आज से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, हाउ टू अर्न मनी एज अ स्टूडेंट। ठीक है, मेरे क्योंकि बेसिक ऑडियंस मेरी स्टूडेंट्स पे है, तो मैं ये चाहूँगा कि उनके लिए एक ऐसा फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जो बहुत प्रैक्टिकल हो और वो तमाम चीज़ों में बेस करता हो जो मैं खुद करता हूँ। ठीक है, मैं पिछले कोई 15 साल से अटैच हूँ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टफ़ के साथ। इन्वेस्टमेंट होती क्या चीज़ है, ठीक है, और क्या कैसे कुछ किया जा सकता है, पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, हमें बहुत जल्दी पैसे बनाने का शौक़ होता है यार। हम देखते हैं एक वेबसाइट ने दिखाया कि भाई 10 दिन में पैसा डबल। सही है, वो सीक्रेट गेम्स में होता है ना 25 दिन में क्या होगा, तो वो यानी कि जो पैसा डबल करने वाला मामला है ना, जो डबल शाह वाले मामला हैं, ये बड़े ख़तरनाक हैं। ख़तरनाक क्यों है बॉस? क्योंकि देखिए, जब तक जिस चीज़ में याद रखिएगा कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, कोई आपकी प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई चीज़ कोई कमोडिटी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ डिजिटली पैसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पिछले 5 या 10 सेकंड में चीज़ समझाई है, ये मुझे समझते समझते कम से कम 10 साल लग गए थे और बहुत पैसा कमाया भी और नुकसान भी उठाए। क्यों नुकसान उठाए? क्योंकि पता नहीं था ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए जी, एक बात जहन में रखिएगा, हर वो काम जिसमें स्किल इन्वॉल्व नहीं है वो आप समझ लें इवेंचुअली एक फ्रॉड के अंदर आपको फंसा देगा। ठीक है, मैंने भी काफ़ी सारी वेबसाइट पे पैसा लगाया, डूब गया, आज तक अता पता नहीं है उसका। ठीक है, तो अब इशू ये है कि अब आपने ऐसी फाइनेंशियल लिटरेसी लेनी है जो स्किल बेस्ड हो। ठीक है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ आप डिजिटली पैसा नहीं बना रहे होते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी ज़िंदगी के अंदर एक स्किल ऐड ऑन हो जाता है। लेट्स सपोज आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, और इस लेवल पर आप फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा बनाना शुरू करें, ठीक है, तो वो स्किल सारी ज़िंदगी आपके साथ साथ चलता रहेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका वो स्किल आपको काम सिखाएगा और आपकी समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, अब इस मामले को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि हम किन किन एरियाज़ पे बात करने का इरादा रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्टॉक मार्केट समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको इसका थोड़ा सा सेंस है तो आपको एकेडमिक्स में भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसका आगे की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा और अभी भी आप 2-4 पैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक चीज़ जहन में रखिएगा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। ठीक है, तो हाई रिस्क जहाँ पर होगा उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा, लो रिस्क जहाँ पर होगा उसका रिवॉर्ड भी कम होगा। ठीक है, मैं नॉर्मली जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे खेलने का आदी था, क्योंकि आप जब जवान होते हैं ना, आपको यंग होते हैं फुल, तो अभी भी मैं भी जवान ही हूँ, मैं सब बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन जब आप यंग एज में होते हैं आपको नए नए चीज़ों का पता चलता है, तो आपको ज़्यादा पैसा बनाने का शौक़ होता है, लेकिन उसके अंदर इवेंचुअली आपको नुकसान भी ज़्यादा बेयर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब आप जैसे मैच्योर होते रहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फिर खेलते हैं लो रिस्क लो रिवॉर्ड्स पे, कि यार मुझे 7-8% प्रॉफिट बन जाए इसका। ठीक है, और मैंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है 7 से 8% उसका मुझे रिटर्न मिल रहा है, जब मुझे उसका रिटर्न मिल रहा है तो दैट्स ओके। ठीक है, आप पैसिव इनकम पे चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का आगे भी एक तरीका होता है, वो ये होता है कि आप किसी प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड मौजूद है। ठीक है, तो जहन में रखिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि आपको बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि इसके शेयर की वैल्यू नीचे जा रही है, तो उसके रीजंस क्या हैं, ठीक है, या ऊपर जा रही है तो इसके रीजंस क्या है, तो क्या मेरी जॉब सिक्योर है या नहीं है, क्या मेरी जॉब सिक्योर है या नहीं। एज एन इंजीनियर भी हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो लिटरेसी है, ये वो अंडरस्टैंडिंग है
जो हर बंदे को होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज समझाऊंगा बेसिकली होता क्या है। आप समझ लें स्टॉक एक्सचेंज, सही है, स्टॉक्स होते क्या है। देखिए, ये जो शेयर्स होते हैं ना, आपने शेयर्स का नाम सुना होगा, स्टॉक्स का नाम सुना होगा, एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। देखिए, शेयर्स जो होते हैं ना, उसका मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। मैं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो इनको अपनी कैपिटलाइजेशन जो होती है वो डेवलप करने के लिए आम आदमी का सहारा लेना होता है। तो एक्चुअल में ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ये वो चीज़, वो ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं लोगों को, उन कंपनीज को, कि लोग उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें। अब शेयर के अगेंस्ट जब मैं भी कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे उसका रिटर्न चाहिए होगा, तो भाई उसका रिटर्न डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। कुछ कंपनीज अच्छा डिविडेंड देती है, कुछ कंपनीज अच्छा डिविडेंड नहीं देती, कुछ कंपनीज 1 साल डिविडेंड देती हैं, 4 साल नहीं दिया, कुछ कंपनी 10-10 साल तक डिविडेंड देती रहती है, उनकी अप्रोच बेहतर होती है, ठीक है। तो डिविडेंड उस प्रोपोर्शन को कहते हैं कि आपको उस इन्वेस्टमेंट के बाद, पूरे साल उस कंपनी को इन्वेस्ट करने के बाद जो मुनाफा हुआ उस कंपनी को, उसमें से आपको उसने हिस्सा दे दिया, ठीक है। तो ये कोर कॉन्सेप्ट है हमारी स्टॉक एक्सचेंज का। अब सवाल ये होता है, स्टॉक्स की प्राइसेस अप और डाउन कैसे होती हैं। लेकिन ये स्टॉक्स की प्राइसेस बिल्कुल नॉर्मल मार्केट प्रिंसिपल पे चलती हैं, डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल क्या है, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती जाएगी उसकी प्राइसेस बढ़ते जाएंगी, ठीक है। जिसकी डिमांड कम होती जाएगी, यानी कि सप्लाई बढ़ती जाएगी, उसके प्राइसेस कम होते जाएंगे। यानी कि एक शेयर मार्केट में अवेलेबल है, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है, तो उसके प्राइस नीचे जाने चले जाएंगे। क्यों ख़रीदने को तैयार नहीं है? अब सवाल ये, बहुत सारे लोग उसको जुए की तरह देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को जुए की तरह देखते हैं कि भाई इतना लगाया इतना मिल गया। ऐसा नहीं है भाई, समझे। एक कंपनी है, उसके खिलाफ कोर्ट का फैसला आ गया, ठीक है। अब क्या है, इन्वेस्टर का एतमाद उठ गया कि भाई ये कंपनी के साथ तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे, मार्केट में स्टॉक्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई कि भाई किसी पर्टिकुलर शुगर इंडस्ट्री को, लेट्स सपोज शुगर को इतनी सब्सिडी मिलने वाली है, ओ माय गॉड, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब अब इन्वेस्टर को पता चला कि इस सेक्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है, इन्वेस्टर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, इन्वेस्टर उसमें अपना पैसा लगा देगा ताकि मुझे भी प्रॉफिट मिल जाए उसमें से, ठीक है। तो अब सारे इन्वेस्टर्स जब उसकी तरफ कूदेंगे उस पूल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गेम प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, प्राइसेस हाई, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा केस बताता हूँ। हालात और वाक़यात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मैं जितनी भी कंपनी से नाम लूँगा मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, ठीक है। एक कार की बनाने वाली कंपनी थी, ठीक है। पेंडेमिक आया, न्यूज़ मार्केट में आई कि भाई इस क्वार्टर के अंदर पाकिस्तानियों ने एक गाड़ी भी नहीं खरीदी, यानी कि किसी भी कार बनाने वाली, कार मैन्युफैक्चरिंग, कार असेंबलर ने कोई भी सेल रिकॉर्ड ही नहीं हुई इन बेचारों की, ठीक है जी। शेयर प्राइस नीचे आ गया क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, पेंडेमिक कब खत्म होगा, क्या होगा, मामला होगा। एक बहुत बड़ी कंपनी का शेयर 165 के ऊपर मैंने बाय कर लिया, ठीक है, 165 पे परचेज कर लिया। क्यों किया? अब जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं ना, लॉन्ग टर्म प्लान्स होने चाहिए। मुझे ये बात पता थी पाकिस्तानी कौम खाना पीना छोड़ सकती है, नई गाड़ी में घूमना नहीं छोड़ सकती, ठीक है। शशके दिखाने का इस कौम को बहुत शौक है, ठीक है। तो आज नहीं तो कल, जिस दिन पेंडेमिक ख़त्म होगा, थोड़ा सा शॉप्स खुलेंगी, ये गाड़ियाँ बिकनी, ठीक है। बेहतरीन हो गया, परचेज कर लिया। इस वक्त वो शेयर है 333 रुपये, 338 रुपये, यानी कि आप समझ लें ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने अब क्या करना है, और अब ये जो मैं एक्शन ले रहा हूँ उसके पीछे साइंस क्या है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि बगैर स्किल के आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ये एक स्किल है कि आपको पता है कि मैंने अपने पैसे को यूटिलाइज़ कैसे करना है, मैंने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना। बहुत रिसेंट एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले पेंडेमिक के बाद जो सेक्टर उठना शुरू हुआ था वो था सीमेंट सेक्टर। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने जब सॉफ्ट लॉकडाउन की बात की थी, सबसे पहले उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोलने की बात की थी। जैसे ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोलने की बात, भाई सीमेंट तो चाहिए ना यार, लाजमी।
तो ऑटोमेटिकली सीमेंट सेक्टर ऊपर आना शुरू हो गया। तो ये तमाम एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। देखिए, मैं समझता हूँ अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट 30, 40, 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं काम, तो इस चीज़ को स्किल लर्निंग के तौर पे लें ज़्यादा देन इनिशियल लेवल की आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे चलें। अच्छा, मैं डे ट्रेडिंग के इंतहाई ख़िलाफ़ हूँ। जब शुरू में मैंने अकाउंट बनाया तो शौक होता ना यार, पैसे 10 मिनट में 5 रुपये बढ़ रहे हैं, एक शेयर पे बेच दो, 1000 शेयर लिए हुए भाई, 5 रुपये बढ़ गए, 5000 रुपये का प्रॉफिट, चलो भाई घर लेके चलेगा, ठीक है, निकाल लिया पैसे, विड्रॉ कर लिया। लेकिन देखें, डे ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग के बगैर ही ख़रीद रहे हैं। ठीक है, एक कंपनी थी, मैंने उसके ऊपर रिसर्च किए बगैर, मुझे आज तक याद है, रिसर्च किए बगैर जो है ना, मुझे लगा कि वो मार्केट लूजर्स में से, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा उनका गिरा है, उनकी शेयर वैल्यू उस दिन सबसे ज़्यादा गिरी है। मैंने कहा ये बाय कर लेते हैं, ठीक है। मुझे उस सेक्टर का कुछ नहीं पता, सही है, सिल्क की एक कंपनी, सिल्क मिल थी एक्चुअली, वो कंपनी का कुछ नहीं पता मुझे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कुछ नहीं पता, उसकी फाइनेंशियल्स मैंने नहीं पढ़े, बस मैंने डे ट्रेडिंग करनी थी। मैंने कहा यार नीचे आया, कल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, बेच दूंगा। यकीन जाने 6 महीने तक वो शेयर मेरे पास पड़ा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी का शेयर था जिसको कोई बाय करने को तैयार ही नहीं है। तो अब आप जो बड़ी कंपनी से शेयर बाय करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका एडवांटेज होता है कि आप सेल जाने करने जाते हैं तो 10 बायर बैठा हुआ होता है उसका, कि हाँ हाँ हमें दे दो, हमें दे दो, हमें, ये फलानी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, दे दो। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी जिसको कोई जानता नहीं है, क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? बात सीधी सी बात, यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, आप मेरे बिज़नेस को जानते नहीं हैं, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे इसके अंदर? ठीक है, आप मेरे पास 10 रुपये भी देंगे ना मेरे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप उससे 10 सवाल ज़रूर करेंगे, भाई तू पैसा कहाँ लगाएगा, तू है कौन, तूने खुद क्या किया हुआ है, तेरी भी एक्सपर्टीज़ है इस सेक्टर के अंदर या नहीं है? तो ये तमाम बहुत बेसिक सी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए फ्रीलांसिंग की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।